जय जिनेन्द्र। नमी गुण पास विसहर वसह जिण फुलिंगा। जैन शास्त्र कहते हैं कि तीर्थ दर्शन अनंत सुख की ओर ले जाने वाली एक यात्रा है। अनंत सुख मोक्ष की प्राप्ति में है और मोक्ष की प्राप्ति तीर्थों के दर्शन से सुलभ हो जाया करती है। आज मैं श्रेयांश जैन 108 पार्श्वनाथ में शामिल प्रभावक तीर्थ श्री अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा के महान तीर्थ उज्जैन पर अभी हाजिर हूँ और आइए हम सभी दर्शन करने के लिए चलते हैं इस प्रभावक तीर्थ के। आइए। एक 108 पार्श्वनाथ में शामिल श्री अवंती पार्श्वनाथ जी के शिखर का हम लोग करते हैं दर्शन। जैन मंदिरों की धर्म ध्वजा का दर्शन करना भी एक अत्यंत पुण्य का कारक हुआ करता है और इससे कभी भी जीवन में कलंक नहीं लगता है। यदि किसी के जीवन में कुछ कलंक है तो सिर्फ जैन मंदिरों के धर्म ध्वजा के दर्शन करने से वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाया करता है। आप देख रहे हैं श्री अवंती पार्श्वनाथ जी की भव्य धर्मशाला। यहाँ से हम जा रहे हैं श्री 108 पार्श्वनाथ में शामिल अवंती पार्श्वनाथ जी के दर्शन के लिए। ये तीर्थ की पीढ़ी, दाहिने में है भोजनशाला और ये मंदिर का मुख्य मार्ग। प्राचीन बात है, जब उज्जैनी में सम्राट विक्रमादित्य शासन किया करते थे, उस समय आचार्य सिद्धसेन दिवाकर इसी स्थान पर आए थे और यहाँ पर हमारे समक्ष हैं आचार्य सिद्धसेन के द्वारा रचित 42 गाथाएँ। आइए हम दर्शन करते हैं इन सभी गाथाओं के नज़दीक से। ऊपर गाथाएँ लिखी हुई हैं, नीचे उनके यंत्र दिया हुआ है। हर एक गाथा का एक यंत्र है और साथ में आचार्यों की चरण पादुकाएँ। गाथा नंबर 2। इस तरीके से सारी गाथाएँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। हमारे जिन धर्म के पूर्वाचार्यों ने समय समय पर अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं की भक्ति में भिन्न भिन्न स्तोत्रों की रचना की है। आचार्य मानतोंग सूरी जी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना आदिश्वर दादा की भक्ति में की। पंचम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु, उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति पर उवस्सगहरम स्तोत्र की रचना की और अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा के इस भव्य जनालय में आज से 2500 साल के आसपास पूर्व आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। ये है श्री अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा। देवादिदेव की जय। आइए हम लोग बाकी बची हुई गाथाओं के दर्शन करने वाले हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे परमात्मा श्री पार्श्वनाथ जी के। इसी तरह से ये 24 की 24 गाथाएं इस मंदिर के अंदर विराजमान हैं। आइए अब हम चलते हैं दर्शन करने के लिए श्री अवंती पार्श्वनाथ महातीर्थ के। आप देवलोक जनालय के पेज पे हैं। करीबन 2 लाख लोग इस पेज के सब्सक्राइबर्स हैं। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। आज हमारे समक्ष उज्जैन की प्रसिद्ध श्राविका और गायक श्रीमती ममता जी जैन साथ में हैं और हम स्तुति के साथ शुरुआत करते हैं परमात्मा श्री अवंती पार्श्वनाथ जी के दर्शन के लिए। जय जिनेन्द्र। दर्शन मिला तेरा प्रभु मेरा यही सद्भाग्य है, स्वामी मिलन तुझसे हुआ मेरा यही सौभाग्य है। हरदम मिले सानिध्य तेरा एक मेरी प्यास है, दिल में सदा तेरा बसेरा हो यही अभिलाष है।
दिल में सदा तेरा बसेरा हो, यही अभिलाष है। श्री अवंती पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा नमः। परमात्मा के दाहिनी ओर गौड़ी पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा जी विराजमान है। दादा के बाएं हाथ पर श्री आदिश्वर दादा विराजमान हैं। इस जनालय की अन्य प्रतिमाएं पर्रिकर युक्त हैं। श्री नेमिनाथ दादा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देवी राहु ग्रह पूजिताय गिरनार मंडन श्री नेमिनाथाय नमः। चंद्र प्रभु स्वामी जी। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र प्रभु स्वामी जी की प्रतिमा जी जहाँ भी होती है वहाँ कभी भी पानी की रिफाबंड नहीं होती है, वहाँ पे पानी की कभी नहीं होती है। महावीर सपर वंदना के जो ओम तारे तारे वीरे ओम तारे वीरे वीरे रीम फट स्वाहा। भगवान राम के समकालीन हमारे 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी नमो जननम कहना ना भूलें। इसके अलावा मंदिर की अन्य प्रतिमा जी के आपको दर्शन कराते हैं। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। इस जिनालय का जीर्णोद्धार दोबारा से हुआ है, जो कि सन 2018 में खड़तरगच्छ के आचार्य श्री जिन मणिप्रभ सूरीश्वर जी महाराज साहब के द्वारा हुआ था। उनके करकमलों से हुआ था। आचार्य सिद्ध सिंह दिवाकर सूरी जी के दर्शन हम लोग करते हैं। इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, बताता हूँ। नमो अरहत सदाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्य। इस पद की रचना के समय आचार्य सिद्ध सिंह दिवाकर सूरी को संघ से निष्कासित कर दिया गया था। उसका रीज़न ये था कि तब तक संस्कृत में एक भी शब्द या एक भी श्लोक का प्रतिपादन जैन धर्म में नहीं हुआ था। लेकिन अपने पांडित्य को, अपने विद्वत्ता को दिखाने के लिए श्री सिद्ध सिंह दिवाकर सूरी ने संस्कृत के अंदर नमोकार का लघु स्वरूप, जो कि हम आरती के पहले बोलते हैं, नमो और सदाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्य, इस पद का प्रतिपादन किया, इसको निकाला। इसे गुरु आज्ञा का उल्लंघन माना गया। इसीलिए गुरु आज्ञा के उल्लंघन के दंड के रूप में इन्हें संघ से 14 वर्षों के लिए निकाल दिया गया। इसी कारण और साथ में इनको एक उसके लिए पश्चाताप के रूप में, ये मतलब कहें हम लोग, तो उसके लिए इनको कहा गया कि जब तक कि आप शासन की प्रभावना का कोई विशिष्ट कार्य नहीं करेंगे तब तक आपको संघ में वापस नहीं लिया जाएगा। और जब वो उज्जैन नगर में निष्कासन के रूप में आए तो उन्होंने एक शिव मंदिर को देखा और उस शिव मंदिर में रात्रि विश्राम की अनुमति मांगी वहाँ के पुजारी से। रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं मिलने के कारण रात्रि में अपनी सिद्धि के प्रयोग से वो इस जनालय के अंदर, जो कि आज अवंती पार्श्वनाथ का जनालय है, ये पहले शिव मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर रात को आके विराजमान हुए और शिवलिंग की ओर पैर करके सो गए। इससे क्या हुआ कि जब मॉर्निंग में आया पुजारी, तो उसने अपने सहायकों के साथ में मिलके, पुजारियों ने मिलके उनको बाहर निकालने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने अपने वज़न को भारी कर लिया, बॉडी के वज़न को उन्होंने भारी कर लिया और वहाँ से टस से मस न हुए। फिर ये वाला समाचार जब सम्राट विक्रमादित्य के पास में गया तो उन्होंने कोड़ेदारों का आदेश दिया कि वो जाएं और इन्हें मारकर उठाने का प्रयत्न करें। लेकिन जैसे ही कोड़ेदारों ने यहाँ आकर आचार्य सिद्धसेन को कोड़े मारना, फटकारना स्टार्ट किया तो उसकी मार रानियों को पड़ने लगी और राजमहल में चीत पुकार का माहौल हो गया। इस कारण सभी लोगों ने राजन को इंटीमेट किया, इन्फॉर्मेशन दी और जल्दी से राजा सिद्धसेन दिवाकर सूरीश्वर महाराज साहब के पास में आकर इसी जनालय में उसने माफ़ी मांगी
कि महात्मन आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। फिर इन्होंने कहा कि मैं जैन साधु हूँ और इस तरह से मैं उज्जैन में आया हुआ हूँ और मुझे इस स्थान पर आकर जो है साधना करनी है, आप मुझे अनुमति प्रदान करें। फिर सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर उनको अनुमति प्रदान करी साधना करने की और उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में आकर एक जो है प्रभावक स्तोत्र दिया जैन धर्म को, जिससे कि हम सिद्धसेन द्वारा रचित कल्याण मंत्र स्तोत्र के नाम से जानते हैं। तो कल्याण मंत्र स्तोत्र का रचना स्थल यही जनालय है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने 11वीं गाथा का पाठ किया, शिवलिंग फटा, उसमें से सारी परतें निकली और अंदर से पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा जी प्रकट हुई, जो कि हमारे सामने हैं अभी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का एक विशिष्ट मंत्र है जिसका जाप हमको हमेशा करना चाहिए। नमी उण पास विसहर वसह जिण फुलिंगा। ये मंत्र धर्मेंद्र देव के द्वारा पार्श्वनाथ भगवान के लिए दिया हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का बीज मंत्र नहीं है, तो हमको नित्य ये वाला जाप करना चाहिए। आइए हम दोबारा से दर्शन करते हैं। श्री 108 पार्श्वनाथ में शामिल अवंती पार्श्वनाथ दादा के। तो ये थे आज के दर्शन देवलोक जोनालय के इस पेज पर श्री अवंती पार्श्वनाथ महातीर्थ के। नमो अरिहंताणम।